कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है, जहां आए दिन चौंका देने वाली हर शॉकिंग एंगलों से सीबीआई, प्रोटेस्टर्स और पूरे देश में हैरानी की लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां कभी सीसीटीवी के खुलासे, वारदात की रात भागा आरोपी संजय रॉय की बाइक की मिस्ट्री, तो अब शमशान घाट से आए इस नई जानकारी की कहानी से आप भी उबल उठेंगे। जैसा कि अभी तक सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को छोड़कर और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इस बीच डॉक्टर की मौत को लेकर पूछताछ में केस का नया मोड़ सामने आया है, जिसे लेकर टीवी9 बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त की सुबह आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार रूम से डॉक्टर की डेड बॉडी बरामद करने के बाद शाम तक ये खबर उनके परिवार तक पहुंची थी और जब तक पुलिस मौके पर गई तब तक आरजीकर हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच के बाद उसी दिन पीड़िता का पोस्टमार्टम किया गया। मगर कहानी का मोड़ तब टेढ़ा हुआ जब रात में शव माता पिता को सौंप दिया गया और उस रात बेटी के देह संस्कार के बाद जब डेथ सर्टिफिकेट सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि शमशान घाट के डेथ सर्टिफिकेट में ट्रेनी डॉक्टर की मौत का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल अलग लिखा हुआ था। आपने बिल्कुल सही सुना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर की मौत 9 अगस्त को सुबह 3 से 6 बजे के बीच में हुई थी। मगर टीवी9 बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक जिस शमशान में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां के रजिस्टर की डेथ टाइमिंग रात 12:44 की थी। अब मामले में फिलहाल ये सवाल उठ रहा है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स के समय में आखिर इतना अंतर क्यों है। मामले में शमशान घाट के स्टाफ ने अंतिम संस्कार वाले दिन क्या हुआ, इस बारे में हमारे संवाददाता से क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त मैं कोलकाता के पानीहाटी इलाके में मौजूद हूं और ये शमशान घाट है जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था। हमारे साथ शमशान घाट के मैनेजर हैं भोलानाथ जी। भोलानाथ पात्रो। उस दिन क्या हुआ? उस दिन जो सवेरे से टीवी न्यूज़ चल रहा था, जो हम लोग को इलाका का एक लड़की ऐसे देहांत हो गया, तो 12 बजे के बाद वो बॉडी आए थे। बॉडी के डिकम्पोज होने का बहुत चांस था, क्योंकि पोस्टमार्टम सचराचर 6 बजे करीब जितना पोस्टमार्टम होता है सब लोग आ जाते हैं, लेकिन ये 12 बजे के बाद काटा छेड़ा हुआ है। और हम लोग का लोकल लड़की और डॉक्टर भी था, इसीलिए हम लोग उसको 2 बॉडी के पहले पुलिस भी था। इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया था, पुलिस आदमी से ज़्यादा पुलिस था, एमएलए भी था, काउंसलर भी था। तो जब हम रजिस्ट्री किया तो उसका मम्मी भी नहीं था उधर। मम्मी भी अगर बोलते जे हम लोग को लाइन में करो तो हम लोग लाइन में करते, लाइन में कुछ नहीं बोला था। और बॉडी पोस्टमार्टम हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो जाए ऐसे ही, इसीलिए 2 बॉडी के पहले पुलिस भी बोला था हम लोग को बॉडी अभी मत करो, क्योंकि अभी हम लोगों का एक बॉडी आ रहा है। तो ठीक है, 2 बॉडी आया था, हम लोग बोला रुको, हम लोग को एक बॉडी है, हम लोग को लोकल एक बॉडी है, ऐसा आदमी है, तो वो लोग मान लिया। ये भी उसको मामा पापा भी कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग थोड़ा पहले उसको सहानुभूति के लिए उसको पहले थोड़ा छोड़ दिया। अच्छा, तो मतलब पुलिस ने कहा कि बॉडी को जल्दी जलाना है? नहीं, बोला था जो बॉडी आएगा, जो बॉडी आया था ये बहुत आदमी आएगा, यहाँ कंजेस्टेड गाड़ी भी बहुत था। मान लीजिए 100 पुलिस के लिए तो 110 गाड़ी तो होगा ही, गाड़ी भी इधर कंजेस्टेड एरिया हो गया था, आने आदमी को आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा था, इसीलिए पुलिस बोला है जो थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो जल्दी करने के लिए तो क्या जो उसके माँ बाप थे वो मना कर रहे थे? नहीं, मना भी नहीं किया, माँ बाप को आया ही नहीं। उसका एक भाई रिश्तेदार आया था लिखाने के लिए, वो कुछ नहीं बोला है, जो बाद में करो कि लेट करो कि पहले करो, कुछ नहीं बोला था। मतलब अंतिम जब संस्कार हो रहा था तो उसके माँ बाप मौजूद नहीं थे? नहीं थे। मामा मम्मी आए थे, लेकिन हम लोग को ऑफिस में नहीं गए थे, यहाँ बैठे था। अच्छा, और पिताजी? पिताजी को हम देखा नहीं। मम्मी को देखा है, पिताजी को हम देखा नहीं। अब जैसे परिवार का ये एलिगेशन है कि जो अंतिम संस्कार है वो पुलिस ने जल्दी करवा दिया। नहीं जी, लोग को भी कोई गलती नहीं, पूरा एरिया भर गया था, तो पुलिस से आदमी से भर गया था,
आदमी को आने जाने के लिए तो एक रास्ता ऐसा रास्ता में इतना आदमी कंजेस्ट तो होगा ही, इसीलिए बोला था जी थोड़ा जल्दी को हो सकते तो कर दो। उसकी बॉडी के पहले कितनी बॉडी और लाइन में लगी थी? दो पहले बॉडी थी। हाँ उसके बाद तीसरा नंबर पीड़िता का था। हाँ तो वो 2 बॉडी के पहले पुलिस ने बोला कि इनको जला। नहीं, पुलिस पहले ही से हमको बोल के रखे थे जो हम लोग को एक बॉडी आएगा, तो हम लोग देखा तो मालूम है ये तो लोकल बॉडी हम लोग को तो मालूम है, अंबिकापुर है तो हम लोग को नज़दीक ही है, हमको तो मालूम ही है कि ये लड़की आएगा तो ठीक है आएगा। तो हम बोला तो हाँ हमको तो मालूम ही है तो आएगा, बोला ठीक है। तो पुलिस ने आपको पहले क्यों बताया? क्या हर बॉडी जो आती है उसमें पुलिस आपको जानकारी देती है, हर घटना में देती है? नहीं नहीं जी, कोई VIP होगा तो तब बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी को लिए पुलिस नहीं बोलते है। नहीं, नॉर्मल नहीं बोलती। तो ये तो नॉर्मली बॉडी थी ना? हाँ नॉर्मल थी, लेकिन पुलिस भी तो था, यहाँ की MLA भी था, VIP भी था, तो बहुत ज़्यादा पुलिस थी। हाँ ठीक है। भोला जी जो जिस तरह के बता रहे हैं कि जो पुलिस थी उसने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी कि जो बॉडी है लेडी डॉक्टर की आएगी। हाँ और उसके बाद जब पुलिस को पहले जानकारी दे दी गई थी और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स था, और उसके बाद 2 बॉडी पहले से ही लाइन में लगी थी, लेकिन पुलिस ने कहा चूंकि कानून व्यवस्था का सवाल है, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस थी, इस वजह से जल्दी करने के लिए उसके बाद बॉडी को जलाया गया। इसके अलावा शमशान घाट के ही मैनेजर का ये भी कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र देखने के बाद समय 12:44 लिखा गया था। मैनेजर ने कहा अगर कोई मुझसे कहे तो मैं अब और नहीं लिख सकता, ये समय मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखा गया था, इसीलिए हमने इसे लिखा, हमने अपनी ओर से कोई गलती नहीं की है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शमशान घाट की ओर से जारी डेथ सर्टिफिकेट में मौत के समय का अंतर जो सामने आया है, इस उफान से कई लोगों का गुस्सा उबल चुका है। अब देखना यह है कि CBI का अगला कदम आखिर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।